अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर का अहाता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस ख़बर पे बराह रास्त आने से पहले उस ख़बर से मुतल्लिका मुख्तलिफ़ डाट्स को भी कनेक्ट करना ज़रूरी है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई महीनों से इंतहाई सतही नौइयत के जो तज्ज़िये और तबसरे हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। जैसा कि शोरा की ज़ुबान में कहा जाता है ना कि इस शेर का जो दूसरा मिसरा है वो बावज़न नहीं है, तो इसी किस्म के तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। ये बातें तो आपके इल्म में ही हैं कि पहले महीने से हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये बातें तो आपके इल्म में ही है कि 100 बार हुकूमत के जाने की तारीख़ पे तारीख़ दी गई, लिहाजा उन बातों को दोहराने का मेरे ख़्याल में अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ये दलील भी आप लोगों ने सुनी होगी ना कि शहबाज शरीफ साहब अगर मुल्क के अंदर होंगे और जेल से बाहर होंगे तो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। इमरान खान साहब ये मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो शहबाज शरीफ पे बनाना चाहते हैं ताकि शहबाज शरीफ जो है मुल्क से भागने पे मजबूर हो जाए। ये सैकड़ों तज्ज़िये इस किस्म के मैं ख़ुद सुन चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश कर ली कि किसी न किसी तरह शहबाज शरीफ को तंग करके मुल्क से भगाने पे मजबूर किया जाए। लेकिन आप लोगों ने देखा कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उनको रोक दिया। अब शहबाज शरीफ बाहर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, हुकूमत हुकूमत बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दे रही। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि वो जो तज्ज़िये थे, वो तबसरे थे, वो बेबुनियाद थे और उन लोगों को अब तो माजरत कर लेनी चाहिए ना। अब वो लोग पता है उन्होंने पैंतरा बदल लिया है और वो कहते हैं कि जी नहीं, शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे तो नवाज़ शरीफ के साथ मिल के साजिश बनाएंगे, ठीक है, एक प्लान बनाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब जो है ना अब उनको बाहर नहीं जाने दे रहे कि इमरान खान साहब के साथ मिलकर बैठ कर जो है ना वो नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर वो प्लान न बना लें। अब आप मुझे बताइए, अब इन लोगों का क्या मतलब इलाज किया जा सकता है आजकल के दौर में? भाई आप किस कदर ज़राए हैं जो है ना कम्युनिकेशन करने के, आप प्लान डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा कोई उन्होंने जो है ना दूसरी जंग अज़ीम लड़नी है या तीसरी जंग अज़ीम लड़नी है कि इतना लंबा उनका प्लान होगा? तो आप कई ज़राए हैं, उन ज़राए से भी जो है ना आप वो प्लान डिस्कस कर सकते हैं। किसी दोस्त वगैरह को भिजवा के जो है ना लंदन भिजवा के भी पैगामात भिजवा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, बहुत सारे ज़राए हैं। खैर, लेकिन अब इन लोगों का कोई हाल नहीं है और इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। अब नाज़रीन एक और भी ख़बर है। ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, ठीक है। और प्लान बन रहा है, ये जो तज्ज़िये कर रहे हैं, प्लान बन रहा है कि जो है ना शहबाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा या मरीम नवाज़ अगले वज़ीर आज़म होंगी, ठीक है। ये ख़बरें मुसलसल तवातुर के साथ दी जा रही हैं, यानी नून लीग 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, इस्टेब्लिशमेंट भी 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब जो हैं वो थर्ड पार्टी के तौर पे देख रहे हैं कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, आपस में प्लान बना रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होगा, मरीम नवाज़ होगी, शहबाज शरीफ होगा, ये सब कुछ इमरान खान साहब देख रहे हैं और ख़ामोशी से सुन भी रहे हैं। और इमरान खान साहब उनसे कह भी रहे हैं कि जी ठीक है, आप फ़ैसला कर लें, कोई एक वज़ीर आज़म बना लें और फिर मुझे वज़ीर आज़म हाउस से जो है ना आप निकाल दें, मैं खामोशी के साथ अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वज़ीर आज़म हाउस से निकल जाऊंगा, ठीक है। इन तज्ज़ियाकारों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब सर झुकाए, हाथ बांधे, खामोशी के साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये किस किस्म की बातें हैं, किस किस्म की मासूमियत है इन बेचारों की, किस किस्म की ख्वाहिशात हैं इन लोगों की, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल हुकूमत ने पूरे करने हैं। कई वीडियोज़ में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इस किस्म के तज्ज़िये और तबसरे जो हैं इनको कतई तौर पे सीरियसली या संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है नाज़रीन, और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि मुफ़ाहमत इनके साथ मुमकिन नहीं है, मज़ीद कोई मुफ़ाहमत इनको नहीं दी जाएगी। 30 नए नैब कोर्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे। इन लोगों पे, अपोजिशन की जमातों पे नए मुकदमात भी बनने जा रहे हैं और साथ साथ 30 नए नैब कोर्ट्स भी बनने जा रहे हैं, ये ख़बर है। तो
अब मुकदमात तेज़ी से मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। ये इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम होगा कि आप लोगों ने जितने हरबे हथकंडे इस्तेमाल करने थे कर लिए, इवन के मुख्तदर हलकों के ज़रिए भी पैगामात भिजवाए गए, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। डट के मुकम्मल तौर पे आखिरी हद तक जाने का फ़ैसला किया है इमरान खान साहब ने, ठीक है, हुकूमत ने। अब हुकूमत से मुराद हमारी इमरान खान साहब ही है, बाकी जो शाह महमूद कुरैशी और या जो इस तरह के चंद लोग इस जो है ना हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। परवेज़ इलाही ये सब पुराने कोठे सिके हैं, इन लोगों ने क्या करना है। तो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे आज तक जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं, एक टीटी के अलावा जो शहबाज शरीफ साहब पे केस बना है, बाकी तमाम मुकदमात पुराने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पे बनाए थे, ठीक है। तो अब जो है ना कुछ नए सबूत कहा जा रहा है कि सामने आए हैं। देखते हैं नए नैब कोर्ट्स के हवाले से जो इन लोगों ने फ़ैसला किया है उसके क्या समरात मुरतब होते हैं और नए केसेस में क्या निकलता है, क्या वो भी साबित होते हैं या 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ 1 दहाई जो है ना वो भी कानूनी तातुल का जो है वो शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी ही गुजारिश आप लोगों के साथ पेश करनी थी। बहुत सारे नुकात इसके डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन चंद जो सीनियर तज्ज़ियाकारों की तरफ से मज़ाहिया किस्म के तज्ज़िये दिए जा रहे हैं कि जो है ना 2-2 कदम पीछे हट रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने के लिए जो है ना प्लानिंग हो रही है और इमरान खान साहब खामोशी के साथ देख रहे हैं, तो मातम ही किया जा सकता है इन लोगों के तज्ज़ियों पे और तबसरों। इन तज्ज़ियाकारों के बारे में नाज़रीन मैं इतना हमेशा से गुजारिशात पेश करता रहा हूँ कि इन लोगों ने कौम की फ़िक्री और शऊरी बुनियादों पे कतई तौर पे आज तक कोई तरबियत नहीं की। इन लोगों ने जमहूरियत जो है ना मंसूब कर दी थी, मशरूत कर दी थी चंद ख़ानदानों की बका के साथ, और इन लोगों ने एक ही महाज संभाला हुआ है और वो ये है कि हर बात पे इस्तीफ़ा तलब करना, हुकूमत बनाने और गिराने की बातें करना, क्योंकि ये समाजी तश्कील, माशरती तश्कील, समाजी इर्तिका, सियासी जुमातें क्या होती हैं, सियासत क्या है, ठीक है, और इसके समाज पे और सोशल कंस्ट्रक्ट पे क्या असरात मुरतब होते हैं, कतई तौर पे इस किस्म के तारीख़ी और समाजी इर्तिका के उसूलों से ये नाबल्द हैं, नावाकिफ़ हैं। इसलिए 3-4 लोगों को बिठा के उनको लड़ाते हैं और उसके बाद जो है ना उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ निकाल के अपनी मशहूरी के लिए जो है पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे उन गालम गलोच पे मबनी चंद फ़िक्रों और जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रोज़े अव्वल से मैंने इन लोगों के तज्ज़ियों और तबसरों को आज तक कतई तौर पे कभी भी संजीदा नहीं लिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनके तमाम तज्ज़िये और तबसरे जो है वो गलत साबित हुए हैं। इनकी दी गई तमाम तर तारीख़ पे तारीख़ जो है वो वक्त और हालात ने साबित किया है कि वो गलत साबित हुए हैं। इसलिए अब ये नफ्सियाती जो है ना कैफियत से गुज़र रहे हैं। और आखिर में नाज़रीन इतना ही कि एक नया चैनल शुरू किया है और हर दूसरी वीडियो में मैं गुजारिश करता हूं कि उस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के लिए मैंने कभी भी नहीं कहा, लेकिन उस चैनल का नाम है इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इशूज़, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि आज एक बार फिर दे दूँ, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।